तो दोस्तों अमेरिका अपने कंटेनिंग चाइना पॉलिसी के लिए भारत को अपना प्रमुख साथी के रूप में देखता है। अमेरिका के द्वारा जहां पे चाइना को कंटेन करने के लिए ऑकस और क्वाड जैसे अलायंस का गठन किया गया है, तो वहीं पे इसमें भारत के प्रत्यक्ष भूमिका न होने से इस तरीके के अलायंस सफल नहीं होगा। और दोस्तों भारत को इस तरीके के अलायंस में प्रमुख भूमिकाधार के रूप में लाने के लिए अमेरिका के तरफ से भरपूर प्रयास किया जा रहा है। पर अमेरिकी एक्सपर्टों का मानना है कि बड़े मात्रा में रशियन हथियारों का इस्तेमाल करने के कारण भारत काफी बड़े तरीके से रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है और इस कारण से भारत खुल के अमेरिका का समर्थन नहीं कर पा रहा है। ऐसे में अमेरिका भारत को अपने पल्ले में लाने के लिए भारत को बड़े मिलिट्री पैकेज देने का तैयारी कर रहा है। और दोस्तों कुछ जगहों में तो ये भी बताया जा रहा है कि शायद ऐसे मिलिट्री पैकेज में अमेरिका भारत को ऐसे कुछ हथियार देने का भी इरादा बनाए जो अब तक भारत को नहीं दिया गया, जैसे कि F-35 लाइटनिंग 2। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या अमेरिका भारत को एंटी चाइना अलायंस में प्रमुख रूप में शामिल करने के लिए F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट के ऑफर को लेके भी आगे बढ़ेगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों अमेरिका के कैंपेनिंग को देखा जाए तो फिलहाल अमेरिका दो अलग अलग कैंपेनिंग में लिप्त है, जिनमें एक तो यूरोप का कैंपेनिंग है जहां पे अमेरिका रशिया का सामना कर रहा है, जबकि दूसरा है इंडो पैसिफिक का कैंपेनिंग जहां पे अमेरिका के द्वारा चाइना को कंटेन करने का तैयारी किया जा रहा है। हालांकि यूरोप के मामले में अमेरिका के साथ कई सारे प्रमुख देश है, जैसे की ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश। वहीं पे इंडो पैसिफिक को अगर देखा जाए तो यहाँ पे चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान तो है, लेकिन अमेरिका को भारत का भी संपूर्ण साथ चाहिए ताकि चाइना को इस क्षेत्र में कंटेन किया जा सके। पर दोस्तों अमेरिका के एक्सपर्टों का मानना है कि यहाँ पे भारत के द्वारा अमेरिका का साथ उस तरीके से नहीं दिया जा रहा है जिस तरीके से यूरोप में फ्रांस, ब्रिटेन या जर्मनी अमेरिका का साथ देता है। यही पे अमेरिकी एक्सपर्टों का ये भी मानना है कि इसके पीछे प्रमुख कारण है भारत के रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी। दोस्तों भारत के द्वारा रशिया से बड़े मात्रा में हथियारों को खरीदा जाता है और भारत काफी हद तक हथियारों के मामले में रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। और इसी कारण से अमेरिकी एक्सपर्टों का मानना है कि भारत अमेरिका को संपूर्ण रूप से समर्थन नहीं दे पा रहा है। दोस्तों इसके निवारण के रूप में अमेरिका के द्वारा भारत को हथियारों के मामले में रशिया के ऊपर से डिपेंडेंसी घटाने के लिए भी काम चलाया जा रहा है। और इस प्रयास में बीते कुछ सालों में अमेरिका के द्वारा भारत को बड़े मात्रा में हथियारों को बेचा भी गया है और अब बताया जा रहा है कि अमेरिका और भी कुछ महत्वपूर्ण और बड़े हथियारों को बेचना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिका भारत को करीबन $500 मिलियन के मिलिट्री एड देने का भी प्लान बना रहा है। पर दोस्तों इससे भी बड़ा बात यह है कि अमेरिका का ऐसा रूप देख के अब कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिका अब भारत को ऐसे हथियार भी देने के लिए तैयार हो जाएगा जो अब तक अमेरिका की तरफ से भारत को नहीं दिया गया, जैसे कि F-35 जैसे हथियार। पर दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि इंडिया जैसे देश को क्या ऐसे अमेरिका की मदद का आवश्यकता है। हालांकि अगर देखा जाए तो इंडिया दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस बजट वाला देश है और इंडिया दुनिया के कुछ ऐसे गिने चुने देशों में शामिल है जो सालाना मल्टी बिलियन डॉलर के हथियारों को परचेस करता है। दोस्तों आर्थिक रूप में देखा जाए तो इंडिया को किसी भी तरीके का अमेरिका के फाइनेंशियल एड का तो आवश्यकता है नहीं, पर वहीं पे अगर दूसरी तरफ टेक्निकल एड को देखा जाए तो इंडिया को इसका काफी अधिक आवश्यकता है, क्योंकि इंडिया फिलहाल आत्मनिर्भर भारत और डिफेंस में मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिवों को आगे बढ़ा रहा है और इसे मजबूत करने के लिए भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी के ऊपर एसेस चाहिए। इवन दोस्तों इसके अलावा इंडिया को अमेरिका एक मामले में मदद कर सकता है और वो है हाईटेक हथियारों के सप्लाई करके। आप सब लोगों को पता ही होगा कि अमेरिका केवल मात्र अपने हाईटेक हथियारों को अपने कुछ गिने चुने एलाई देशों को ही सप्लाई करता है, जिनमें नेटो के मेंबर से शुरू करके कुछ अमेरिका के क्लोज तरीन एलाई जैसे कि इजराइल, साउथ कोरिया, जापान जैसे देश शामिल है। इसके बाहर अमेरिका के द्वारा काफी कम देशों को ही अपने आधुनिक हथियारों का सप्लाई किया जाता है। हालांकि अगर हाल के कुछ सालों को देखा जाए तो अमेरिका काफी बड़े बड़े हथियारों को भारत को सप्लाई कर चुका है, जिनमें अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर से शुरू करके चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर, C-130 जैसे मीडियम लिफ्ट एयरक्राफ्ट से शुरू करके C-17 ग्लोबमास्टर 3 जैसे हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तक शामिल है। पर अगर फाइटर एयरक्राफ्टों के मामले को देखा जाए तो अमेरिका की तरफ से अब तक भारत को अपने 4th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को ही बेचने का इरादा रखा जा रहा है, जिनमें FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 और F-15EX जैसे एयरक्राफ्ट तक शामिल है। पर वहीं पे अगर भारत की आवश्यकताओं को देखा जाए तो भारत को 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों की भी आवश्यकता है और साथ ही साथ अपने खुद के 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के लिए टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस का भी आवश्यकता है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत जिस तरीके के इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर फ्रांस के साथ आगे बढ़ रहा है, इसमें भारत की तरफ से पहले अमेरिका से भी मदद मांगा गया था, पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रिलेटेड इशू के कारण अमेरिका के द्वारा भारत को इस तरीके से मदद करने से एक तरीके से मना भी किया गया। हालांकि दोस्तों भारत के सामने अब अमेरिका के अलावा भी कई तरीके के ऑल्टरनेटिव है, जिनमें केवल मात्र रशिया नहीं है बल्कि फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश भी शामिल है। यूरोप के महत्वपूर्ण देश भारत को अपने डिफेंस इक्विपमेंटों के सप्लाई के साथ साथ
ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने के लिए भी तैयार है। ऐसे में अमेरिका को भी समझ में आ गया है कि अमेरिका अगर भारत को टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं होता है तो भारत के पास भी ऑल्टरनेटिव है और इससे भारत को टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ते हुए अमेरिका रोक नहीं सकेगा, बल्कि इसमें अमेरिका को ही सबसे बड़ा नुकसान होगा और वो नुकसान है भारत से दूर हो जाना। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से भारत को मिलिट्री एड देने का जो प्रस्ताव के ऊपर सोच विचार किया जा रहा है और एक्सपर्टों के तरफ से जिस तरीके से इसे F-35 के साथ जोड़ा जा रहा है, वो एक तरीके से ये भी लग सकता है कि अब अमेरिका भारत को इजराइल की तरह ही ट्रीट करने का तैयारी कर रहा है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इजराइल भी एक ऐसा देश है जो अमेरिका से भारी भरकम मिलिट्री एड हासिल करता है और अमेरिका के हथियारों का भी इस्तेमाल करता है। पर वहीं पे अगर इजराइल के फाइनेंशियल कंडीशन या फिर कहे तो टेक्नोलॉजिकल एबिलिटी को देखा जाए तो ये ऐसा देश नहीं है जिसे इस तरीके के मदद का आवश्यकता हो। दोस्तों, हाल ही में इजराइल के द्वारा अमेरिकी मिलिट्री एड्स के मदद से 8 बोइंग KC-46 एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्टों को भी खरीदा जा रहा है जो F-35 जैसे एयरक्राफ्टों को हवा में रिफ्यूल कर सकता है। और दोस्तों, बोइंग और लॉकहीड मार्टिन के इन एयरक्राफ्टों के कॉम्बिनेशन इजराइल को इतना मजबूत करेगा कि यह आसानी से एयरक्राफ्टों को उड़ान भरा के ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट तक को तबाह करने के लिए इस्तेमाल कर सकेगा। दोस्तों, इजराइल को अमेरिका के मिडिल ईस्ट में सबसे क्लोज तरीन एलाई माना जाता है और फिलहाल अमेरिका भारत को एशिया में ऐसे ही एक एलाई के रूप में देखना चाहता है ताकि अमेरिका के इंटरेस्ट एशिया में सर्व होता रहे। अमेरिका भारत के साथ अपने जो डिफेंस का रिश्ता है उसे और मजबूत करना चाहता है। हाल फिलहाल में अमेरिका की तरफ से कई ऐसे बयान दिया गया है जहाँ पे साफ पता चलता है कि अमेरिका भारत को कितने क्लोज एलाई के रूप में देखता है और भारत से कितना कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। पर वहीं पे अमेरिका की ये सभी एक्सपेक्टेशन इसीलिए पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि भारत काफी हद तक रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। दोस्तों, हाल ही में भारत की तरफ से भी जानकारी दिया गया था कि भारत फिलहाल ऐसे सिचुएशन में नहीं है जहाँ पे वो रशियन हथियारों को संपूर्ण रूप से त्याग करके वेस्टर्न हथियारों की तरफ आगे बढ़ सके। और इसका सिंपल कारण बताते हुए जानकारी दिया गया कि वेस्टर्न हथियारों का कीमत काफी महंगा होता है जो भारत फिलहाल अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसे में दोस्तों, मिलिट्री एड के रूप में अमेरिका भारत को एक चीज में मदद कर सकता है और वो है हथियारों के कीमत को कम करने में। पर फिलहाल इसका संभावनाएं कम ही दिखाई दे रहा है और एक तरीके से अगर देखें तो अमेरिका फिलहाल भारत को हथियारों को बेचने को लेके ही अधिक इंटरेस्टेड है। दोस्तों, F-35 एयरक्राफ्टों के अगर संभावनाओं को भारत में देखा जाए तो फिलहाल ऐसा कोई भी संभावना नहीं है जहाँ पे एयरफोर्स F-35 एयरक्राफ्टों को लेके कोई इंटरेस्ट जता रहा हो। इवन एयरफोर्स की तरफ से ये भी खुलासा किया जा चुका है कि AMCA ही भारत के सबसे पहला 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। ऊपर से अगर MRFA मतलब मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर को देखा जाए जिसके अंतर्गत भारत 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहता है तो यहाँ पे भी F-35 का जिक्र नहीं होता और ना ही अमेरिका की तरफ से F-35 जैसे एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है। हालांकि F-35 की जो कीमत है वो शायद एयरफोर्स के टेंडर में सुइटेबल ना हो और साथ ही साथ एयरक्राफ्टों को लेके भारत के जो टर्म्स एंड कंडीशन है मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर एयरक्राफ्टों को बनाने का टर्म्स उसे भी शायद अमेरिका F-35 के साथ पूरा ना कर सके। वहीं पे दोस्तों, अगर नेवी के टेंडर को देखा जाए जिसके अंतर्गत नेवी कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहता है तो उसमें भी F-35 के फिलहाल संभावनाएं नहीं है क्योंकि इसमें 2 ही एयरक्राफ्टों को लेके शोरवेस फैसिलिटी से टेस्टिंग चल रहा है जिनमें F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट और राफेल एम शामिल है। पर अगर भविष्य को देखा जाए तो शायद F-35 के संभावनाएं इंडियन नेवी में है। और दोस्तों, मेरा ऐसा इसलिए मानना है क्योंकि आने वाले समय में इंडियन नेवी अपने बेड़े में मल्टी रोल सपोर्ट वेसल प्रोग्राम के अंतर्गत 4 लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक या फिर कहे तो लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉकों को शामिल करना चाहता है जो एक तरीके के हेलीकॉप्टर कैरियर नुमा जहाज है जिसमें डायरेक्टली कोई एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल तो नहीं हो सकता है लेकिन F-35V जैसे एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल हो सकता है। और दोस्तों, इसी तरीके के सिमिलर कॉन्सेप्ट में जापान भी आगे बढ़ रहा है और अमेरिका भी अपने लाइटनिंग कैरियर को बना रहा है। हालांकि ब्रिटेन अपने प्रॉपर एयरक्राफ्ट कैरियर को भी इसी तर्ज पे आगे बढ़ा रहा है और साउथ कोरिया भी अपने भविष्य के एयरक्राफ्ट कैरियर को ऐसे F-35 एयरक्राफ्टों के शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग वेरिएंटों को ऐड करना चाहता है। मतलब अगर भारत के द्वारा अपने मल्टी रोल सपोर्ट वेसल प्रोग्राम के अंतर्गत इसमें एयरक्राफ्टों को डिप्लॉय करने का इरादा बनाया जाता है तो भारत के सामने F-35 एक ऑप्शन हो सकता है। पर दोस्तों, ये भी केवल मात्र भविष्य का बात है क्योंकि अब तक ना ही मल्टी रोल सपोर्ट वेसल के प्रोग्राम को लेकर कोई काम होना संभव हो पाया है और ना ही लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों में इसके ऊपर काम शुरू होना संभव हो पाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।